जानकारी नजर लगातार बनी हुई है। महाराष्ट्र के जलगांव में एक बड़ा रेल हादसा हो गया। इस ट्रेन हादसे में 8 लोगों की मौत की खबर है। ट्रेन हादसे में 20 से ज्यादा लोग बताया जा रहा है कि चपेट में आए हैं। पुष्पक एक्सप्रेस में आग की अफवाह के बाद हादसा हुआ। लोगों ने चेन पुलिंग कर दूसरी तरफ कूदने की कोशिश की थी, लेकिन दूसरी तरफ से आ रही कर्नाटक एक्सप्रेस ने यात्रियों को कुचल दिया, रौंद डाला। रेलवे की मेडिकल टीम घटनास्थल के लिए रवाना है, लेकिन अभी जिस तरह की जानकारी मिल रही है कि अभी तक कोई टीम नहीं पहुंची थी। ऐसे में जितनी देरी होगी उतना जानी नुकसान ज्यादा होगा। कोशिश ये है कि जल्द से जल्द लोगों को रेस्क्यू किया जा सके, उन तक प्राथमिक उपचार जो है वो दिया जा सके। जिला अस्पताल की अगर बात करें तो उसकी दूरी थोड़ी ज्यादा है, लेकिन अब लोकलाइट्स जो हैं उनकी मदद ली जा रही है, लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। लेकिन जो मेडिकल टीम रवाना हुई है वो अभी तक घटनास्थल पर नहीं पहुंची है। ये घटनास्थल से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हादसे में जलगांव के कलेक्टर ने न्यूज नेशन से तमाम वो जो जानकारी है वो साझा की है। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रेलवे ट्रैक हम सीधी तस्वीरें आपको नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि ये तस्वीरें विचलित कर सकती है। जहां तहां लोगों की जो बॉडीज है वो बिखरी पड़ी है। जो कलेक्टर हैं उन्होंने खुद ये जानकारी दी कि अब तक ये कितना मौत का आंकड़ा हो चुका है, लेकिन जिस तरह से ये हादसा हुआ है, जिस तरह से लोग वहां पर कूदे हैं, ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। अभी तक 8 यात्रियों की मौत हो चुकी है। सामने से आ रही जो कर्नाटक एक्सप्रेस है वो उसकी चपेट में आ गया। पुष्पक एक्सप्रेस से तो वो कूद गए, लेकिन सामने से आ रही जो कर्नाटक एक्सप्रेस थी वो उसे शायद देख नहीं पाए, या कोई ब्लाइंड टर्न ऐसा था जिससे सामने से आ रही जो ट्रेन थी उसकी जानकारी नहीं लग पाई, वो नहीं देख पाए और वो उसकी चपेट में आ गए। पैंट्री में आग की अफवाह से दरअसल ये पूरा मामला शुरू होता है और उसके बाद एक भगदड़ की स्थिति जो है वो दरअसल उस बोगी में मच जाती है। और फिर उसके बाद कुछ लोग चलती ट्रेन से कूद जाते हैं, तो बाद वाले जो कुछ लोग थे उन्होंने ट्रेन की जो चेन है वो पुल की। उसके बाद उसके पहियों से भी धुआं उठता हुआ देखा जाता है, जिस वजह से दहशत में लोग आ जाते हैं। ये एनिमेशन के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से दरअसल ये पूरा हादसा पेश आया। वो लोग उतरे हैं और गलत तरीके से पटरी को पार करने की कोशिश कर रहे थे या पटरी पर खड़े थे, उसी के कारण वो लोग चपेट में आए गए हैं रेल के। फिलहाल सर प्रशासन मौके पर पहुंच गया। वहाँ पर घटनास्थल के लिए जो मंडल रेल प्रबंधक हैं भुसावल की, वो रवाना हो चुकी हैं। मेडिकल टीम वहाँ पहुंच गई है, स्थानीय प्रशासन के लोग भी पहुंच गए हैं और रेलवे के सीनियर सेक्शन इंजीनियर भी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। दूसरे वरिष्ठ डॉक्टरों और एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है और उन सबको स्थानीय चिकित्सालय में और जरूरत पड़ने पर भुसावल के किसी अच्छे हॉस्पिटल में इलाज के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। एसीपी क्या वर्ड है, क्या होता है? जब चलती ट्रेन में कोई यात्री चेन की पुलिंग करता है तो उसको हम लोग एसीपी कहते हैं। पुष्पक एक्सप्रेस में इसी तरह की चेन पुलिंग किसी यात्री द्वारा की गई है और उसके बाद कई यात्री जो है रॉन्ग साइड में, जिधर से दूसरे ट्रेन के आने की संभावना रहती है, वहां उतर गए, जिसके कारण वो लोग कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में आए। अभी तक सर जानकारी है क्यों चेन पुलिंग हुई? क्या कुछ ऐसी भी चीजें चल रही हैं कि आग लगी थी ट्रेन में या फिर कुछ ऐसा हुआ था? कुछ यात्री जलगांव से वहां पर चढ़े थे और संभवतः वही लोग उतरने के लिए वहां पर चेन पुलिंग किए हैं और जिसके बाद वो लोग रॉन्ग साइड से जाने की कोशिश कर रहे थे, जिसके चलते वहां पर सभी लोग चपेट में आए हैं। तो रेलवे के अधिकारी जिनको आप सुन रहे थे, जो जानकारी इस बाबत दे रहे थे कि किस तरह से दरअसल ये पूरा हादसा जो है वो पेश आता है। एक बड़ा हादसा, बड़ा रेल हादसा, किस तरह से एक अफवाह उड़ती है, उसके बाद कुछ लोग चलती ट्रेन से कूद जाते हैं तो कुछ चेन पुल कर दूसरी तरफ पटरी के उस पार जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सामने से आ रही जो कर्नाटक एक्सप्रेस है उसकी चपेट में आ जाते हैं। एक ब्लाइंड टर्न वहां पर था, कर्व वहां पर था, जिसकी वजह से शायद सामने से आ रही जो दूसरी ट्रेन है, दूसरे ट्रैक से जो आ रही थी, उसका पता नहीं चल पाया और कई लोग उसकी चपेट में आ जाते हैं। प्रवाशांना इजा झालेली आहे, गंभीर दुखापत झालेली आहे, अशी प्राथमिक माहिती आपल्यापर्यंत आतापर्यंत आलेली आहे। त्याच्यामुळे काय 8 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। 20 से ज्यादा लोग बताया जा रहा है कि इसकी चपेट में आए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। अब मेडिकल टीम जो है रेलवे की वो इस वक्त घटनास्थल के लिए रवाना हो चुकी है, लेकिन अभी तक जो जानकारी मिल रही है
तो रेलवे की जो मेडिकल टीम है वो इस वक्त वहां पर पहुंच रही है। तमाम एम्बुलेंस रवाना कर दी गई है, लेकिन अभी तक वहां पर कोई नहीं पहुंची है राहत। कोशिश यहां पर है कि जल्द से जल्द उन लोगों को रेस्क्यू किया जा सके, लेकिन जिस तरह से हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और लगातार आपको बता रहे हैं कि सीधी तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि तस्वीरें विचलित कर सकती है। ये तस्वीरें इतनी भयावह है क्योंकि जहां तहां ट्रैक पर लोगों की जो डेड बॉडीज है वो बिखरी हुई है। कोशिश यहां पर यह है कि जल्द से जल्द जो घायल हैं उनको इलाज दिया जाए, ये प्राथमिकता है। लेकिन अभी जो मेडिकल टीम है वो वहां पर पहुंची नहीं है। रेलवे के जो अधिकारी हैं उनका बयान भी सामने आ गया है, उन्होंने इसकी आधिकारिक पुष्टि कर दी है कि किस तरह से दरअसल ये पूरा हादसा जो है वो पेश आया। अभी फिलहाल यहां पर प्राथमिकता यही है कि जो भी लोग घायल हैं उनको इलाज दिया जा सके, लेकिन अब तक 8 लोग की मौत हो चुकी है। जलगांव का परांडा स्टेशन जहां पर यह पूरा हादसा पेश आता है, मुंबई की ओर यह ट्रेन जा रही थी, लेकिन जलगांव के परांडा स्टेशन पर यह बड़ा हादसा हो जाता है। से भी हम लोगों ने मदद ली है। उसके अलावा जो रेलवे की अपनी एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल वैन होती है वो भी भुसावल से ऑलरेडी निकल चुकी है और जो स्थानक हैं जहां पे ये घटना हुई है उसके पास पहुंचने में है। सर यार थोड़ा सा मराठी एकदा बोलना मिलेगा। लखनौकडनं मुंबई स्थानकासाठी निघालेली पुष्पक एक्सप्रेस जी आहे ती जळगाव स्थानकावरनं साधारण 4 वाजता दरम्यान निघाली होती। त्यानंतर पाचोरा स्थानकाच्या जवळ या गाडीमध्ये अलार्म चिन्ह जानकारी हम आपको दे रहे हैं, तस्वीरें सीधी हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन घटनास्थल पर जो बाकी इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, कोशिश यहां पर है। रेलवे के अधिकारी वहां पर इस वक्त पहुंचे हुए हैं, जो मेडिकल टीम है उसका इंतजार वहां पर किया जा रहा है। तमाम स्थानीय लोगों का भी जमावड़ा इस वक्त आप वहां पर देख पा रहे हैं। करीब 40 लोग बताया जा रहा है कि इस ट्रेन हादसे की चपेट में आए हैं। किस तरह से ये पूरी अफवाह फैलती है, उसके बाद बोगी में भगदड़ मच जाती है, कुछ लोग चलती ट्रेन से ही कूद जाते हैं, तो कुछ लोग चेन पुल कर और जैसे ही वो देखते हैं कि पहिए से धुआं उठता है तो उसके बाद और वहां पर हड़कंप मच जाता है। आओ देखते हैं ना ताओ, अपनी जान बचाने के लिए वो भागते हैं दूसरे ट्रैक की तरफ, लेकिन इस बीच ट्रैक से आ रही दूसरी जो ट्रेन थी यानी कि कर्नाटक एक्सप्रेस, वो उसकी चपेट में आ जाते हैं और उसका शिकार हो जाते हैं। 8 लोगों की मौत हो जाती है। कई लोग इसकी चपेट में आने से घायल हैं, जिनको अभी फिलहाल इलाज का इंतजार है, राहत का इंतजार है। वहां पर कोशिश ये हो रही है कि जल्द से जल्द लोगों को अस्पताल पहुंचाया जा सके। रेलवे के तमाम अधिकारी इस वक्त मौका वारदात पर ही मौजूद हैं। परांडा स्टेशन की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वहां पर स्थानीय लोग भी इस वक्त आपको उनका जमावड़ा दिखाई दे रहा है। कुछ यात्री उस वक्त वहां पर जो इस ट्रेन में सवार थे। तो जलगांव से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आज एक बड़ा हादसा पेश आता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा भी देखिए इस पर दुख जताया गया है और जो पीड़ित परिवार हैं उनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त करते हुए, उधर महाराष्ट्र सरकार की ओर से भी अगर हम कहें तो उनकी ओर से भी जो संभव मदद है, जो संभव कोशिशें हैं, वहां पर यह कहा जा रहा है कि वो वहां तक पहुंचाई जाए और जल्द से जल्द जो भी घायल हैं, जो पीड़ित हैं, उन तक प्राथमिक उपचार उन्हें दिया जा सके और उनको अस्पताल पहुंचाया जा सके। ये 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जलगांव में, किस तरह से ये रेल हादसा होता है। ट्रेन से कूदने की कोशिश करते हैं और इसी दौरान वो दूसरी ट्रेन की चपेट में आ जाते हैं। 8 यात्रियों की अब तक इसमें मौत हो चुकी है। वन 2629 जो कर्नाटक संपर्क क्रांति यशवंतपुर से हजरत निजामुद्दीन दरअसल ये जा रही थी, जबकि पुष्पक एक्सप्रेस लखनऊ से चली थी, मुंबई से पहुंचना था, लेकिन उस बीच जलगांव से कुछ लोग वहां पर चढ़ते हैं। अभी जैसे रेलवे अधिकारी भी यहां पर बता रहे थे कि वो गलत तरीके से वहां पर वो ट्रैक जो है, कुछ लोग मतलब वहां पर ट्रैक पर उस वक्त मौजूद थे और
वो सामने से देख नहीं पाते कि ट्रेन आ रही है। वो वहां पर तेजी से ट्रैक को क्रॉस करने की कोशिश वहां पर करते हैं, लेकिन इस दौरान वो लोग भी उसकी चपेट में आ जाते हैं। ब्रेक लगने पर पुष्पक एक्सप्रेस के पहियों से धुआं निकला था। इसी के चलते जो यात्री हैं उनके बीच ट्रेन में आग लगने की ये अफवाह फैलती है। इसके बाद कई यात्रियों ने वो जो बोगी थी, वो जो कोच थी, वहां से छलांग लगाने की कोशिश की। रेलवे के जो अधिकारी हैं वो भी इस घटना की पुष्टि कर चुके हैं। किस तरह से ये पूरा हादसा पेश आया, इसके बारे में जानकारी उन्होंने दी। सेंट्रल रेलवे के जो भुसावल डिवीजन के हैं वो जानकारी दे रहे थे। उन्होंने बताया कि जहां पर घटना हुई उस जगह पर दरअसल एक शार्प टर्न था, जिसकी वजह से ट्रैक पर बैठे जो पैसेंजर्स है उनको ट्रेन के आने का अंदाजा हो ही नहीं पाया। उन्हें पता ही नहीं चल पाया कि ट्रेन सामने से आ रही है। तीन तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और पूरा घटनाक्रम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल किस तरह से ये पूरा हादसा जो है वो पेश आता है। हादसे से जुड़ी तस्वीरें हम सीधी आप तक नहीं दिखा सकते हैं। ये तस्वीरें विचलित कर सकती है, तस्वीरें भयावह है।